गुड मॉर्निंग गाइस। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये ब्लॉग जो है वो मैं बना रहा हूँ कि ये ब्लॉग जो होगा वो होगा किस तरह से आपको रिज्यूम बनाना है दुबई में जॉब अप्लाई करने के लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज रहेगा, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस रहेगा। मुझे यहाँ पे दुबई में काम करते हुए 8 साल हो चुके हैं और 8 सालों से मैं एचआर प्रोफेशन में हूँ। मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जो जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं दुबई में, तो मैं उनके लिए हेल्प करना चाहता हूँ। तो उस पर्पज़ से मैंने ये ब्लॉग बनाया, स्टार्ट करा है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप लोगों को किस तरह से रिज्यूम बनाने चाहिए, आप लोगों के रिज्यूम किस तरह के होने चाहिए। जो मैंने देखा है, हम लोग कई बार पोजीशन हम पोस्ट करते हैं तो उनमें हम लोग देखते हैं कि मोस्टली जब भी लोग अप्लाई करते हैं तो वो पोजीशन अप्लाई करते हैं जो कि उनके एक्सपीरियंस की रेलेवेंट भी नहीं होती, मींस कि उसके मुताबिक नहीं होती। फिर उसमें क्या होता है कि अगर आप और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वेस्टेज है, आपके टाइम की वेस्टेज है, क्योंकि एक रिक्रूटर जो है वो कभी भी उस चीज़ को कंसीडर नहीं करता है। क्योंकि जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी एडवांटेज होती है और डिसएडवांटेज भी होती है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट पहले ये बता दूं कि रिज्यूम आपका किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो कि बेसिक चीज़ें होंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि हो सके किसी भी पर्सन की, किसी भी बंदे की, अगर एक भी बंदे की इस वीडियो के ज़रिए हेल्प हो सकेगी तो वो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। सबसे पहले रिज्यूम जो है और सीवी, रिज्यूम और सीवी जब भी आप बनाते हैं तो उसको एक अच्छे फॉर्मेट में बनाएं, एक अच्छे फ़ॉन्ट के साथ बनाएं। ज़्यादा कलरफुल भी ना हो कि आपने पूरा का पूरा कलरफुल कर दिया, रेड। मतलब जब भी आप कोई रिज्यूम बनाते हैं तो उसमें कोई भी भड़कीला कलर वो यूज़ नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रोफेशनल, यानी कि बोल सकते हैं कि लाइट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको सही लगता है तो आप पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। पिक्चर का अगर आप यूज़ करते हैं अपने रिज्यूमे में, अच्छी बात है ये। आपका नाम क्लियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, क्योंकि वो बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। कई बार क्या होता है कि पासपोर्ट पे नाम कुछ और होता है और रिज्यूमे पे नाम कुछ और होता है। पासपोर्ट पे फ़ादर नेम होता है, नहीं होता है, वो अलग बात है कि आप फ़ादर नेम नहीं लगाते हैं, वो अलग बात है। बट कई बार हमने देखा है कि उसमें फ़ादर नेम मतलब कोई और भी नाम साथ में अटैच होता है। तो जो पासपोर्ट पे नाम है, मैं वही बोलूँगा कि आप वही नाम मेंशन करें। एक्स्ट्रा उसमें मिडल नेम या फिर कोई और चीज़ें, कोई और नाम डालना वो सही नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिज्यूम में सबसे पहले क्या होना चाहिए। रिज्यूम में सबसे पहले जब भी आप अपना नाम डालते हैं, आपकी समरी रहती है कि समरी में आपका बेसिकली ये मेंशन होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो किस चीज़ में एक्सपीरियंस है, किस तरह का एक्सपीरियंस है और कितने साल का एक्सपीरियंस है। मान लेते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस, कोई भी पर्सन है जो, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रीशियन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और उसके पास इलेक्ट्रीशियन का कोई एक्सपीरियंस है, तो समरी में सबसे पहले वो आएगा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। और इलेक्ट्रीशियन में आपका, जैसे मान लेते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन का आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर आपका जिस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उस तरह का एक्सपीरियंस है। ये चीज़ें बहुत मायने करती हैं, क्योंकि जब भी हम लोग
किसी एक कैंडिडेट के लिए, किसी एक पोजीशन के लिए हम लोग कैंडिडेट्स को ढूँढना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग गो थ्रू नहीं करते एक-एक रिज़्यूमे पे। क्योंकि अगर हम लोग एक-एक रिज़्यूमे पे गो थ्रू करेंगे, तब एक रिज़्यूम के लिए हमें 2 मिनट लगेंगे और हमारे पास जब रिज़्यूमे आते हैं, तो वो 100 या 200 के उसमें रहते हैं, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलें, वो अलग बात है। जब भी आप रहता है, तो वो आप मेन चीज़ें जो है वो समरी में आप मेंशन करें, जिससे जो सामने वाला होगा, रिक्रूटर रहेगा, वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन सही रहेगी, तो वो आपके रिज्यूमे को प्रेफ़रेंस देगा। अच्छा, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उसके नीचे आप ये मेंशन कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन डालेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आप सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस डालेंगे और सबसे पहले जो एक्सपीरियंस आएगा वो लेटेस्ट एक्सपीरियंस आएगा कि आपने लास्ट कौन सी कंपनी में काम करा है। मान लेते हैं कि आपकी जो लास्ट कंपनी है वो एबीसी कंपनी है, तो सबसे पहले आप वो डालेंगे। बट जब आप वो चीज़ मेंशन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप पोजीशन का नाम मेंशन करा करें। जैसे मान लिया कि आपके पोजीशन है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, तो आप मेंशन करेंगे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, उसके नीचे आप मेंशन करेंगे कंपनी का नाम। और ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि अगर आप कंपनी के बारे में 1 या 2 लाइनें लिखते हैं कि आपकी कंपनी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, तो वो कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है। तो ये चीज़ें एडवांटेज रहती है। उसके बाद आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला करें। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में मान लिया कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसी स्पेसिफ़िक एरिया को टारगेट करने, किसी स्पेसिफ़िक एरिया को सुपरवाइज़ करने की या मेंटेनेंस करने की, तो वो आप चीज़ मेंशन करें कि ये मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं स्पेसिफ़िक एरिया को, लेट्स सपोज़ कि कोई बॉयलर है, तो उसमें उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो चीज़ मेंशन करें। इसी तरह से आप दूसरे अपने नेक्स्ट एक्सपीरियंस उसमें ऐड करते जाएँ। उसके अलावा जब आप ये एक्सपीरियंस सारी चीज़ें आप डाल देते हैं, एक्सपीरियंस में आप इतनी सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मेन चीज़ जो रहती है वो क्या रहती है, आपकी ड्यूरेशन। कितने साल से कितने साल तक आपका स्टार्टिंग, एंडिंग और उसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी थी। कि मान लेते हैं कि आपने किसी एक कंपनी में 1 जनवरी 2021 से काम किया है 1 जनवरी 2022 तक या 31 दिसंबर तक, तो आप प्लीज़ उसमें मेंशन करें कि ये फर्स्ट और 1 साल मैंने कंप्लीट करा है। क्योंकि जब भी कभी कोई रिक्रूटर देखने की कोशिश करता है, तो वो उसको कैलकुलेट नहीं करने लगता है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखेगा कि इस कंपनी में, क्योंकि वो रेलेवेंट कंपनी होगी कि मान लेते हैं मैं एक रिक्रूटर हूँ और मेरी कंपनी जो है वो इंडस्ट्रियल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है किसी भी प्रोडक्ट की, और मुझे उसी प्रोडक्ट में काम किया हुआ बंदा, उसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया हुआ बंदा मुझे चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो मैं प्रेफ़रेंस उसी बंदे को दूँगा जिसके पास ये एक्सपीरियंस होगा। जब उसके बंदे के पास ये एक्सपीरियंस होगा, तो मैं ये देखूँगा कि उसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। आई होप कि मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा नीचे और मैं इस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। नो वरी। तो ये बात रही आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, डेट्स के बारे में, स्टार्टिंग पीरियड, एंड पीरियड आपका क्या होना चाहिए। अभी बात करते हैं आपके स्किल्स के बारे में। स्किल जो हैं वो आपके रिज्यूमे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप वो स्किल्स भी अपनी ऐड करें कि कौन सी स्किल आपके पास है, किस तरह की स्किल आपके पास है। मान लेते हैं कि आपका जो रिज्यूमे है कंप्यूटर ग्राफिक्स का है, कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर का है, तो आप उसमें मेंशन करेंगे कि आपने कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे काम करा है,
लेट्स सपोज़ कि कोई एप्लीकेशन का नाम हो गया। आपने अगर जितनी भी एप्लीकेशन का नाम है आप उसमें मेंशन करें। अगर आप कोई इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप मेंशन करें कि आपके पास इस मशीन को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है। आपके पास आप स्किल्ड हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। और इसके अलावा देखिए, मैं ये चीज़ नहीं समझता कि आप कभी भी आप उसमें रेलेवेंट होती हैं कि अगर आप उसमें हॉबीज़ अपनी मेंशन करते हैं, कि आप हॉबीज़ डालें कि जी मैं लिसनिंग टू म्यूज़िक या फिर नहीं, ये यहाँ पे नहीं चलता है। क्योंकि हमें आपके काम से मतलब है, हमें ये नहीं मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी क्या हॉबीज़ है, हमें उससे मतलब नहीं है। खैर, दूसरी बात, जब आप क्वालिफ़िकेशन मेंशन करते हैं, तो सबसे पहले जो रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन रहती है, लेट्स सपोज़ अभी आप मेंशन करेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन। अब मैं आपको एक रिज़्यूमे दिखाता हूँ, मेरे पास एक रिज़्यूमे है। मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा। इसमें बंदे ने जो है टेबल बना रखा है और टेबल में जो है वो अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन डाल रखी है। अभी क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें बंदे ने अपनी बीटेक, हाई सेकेंडरी स्कूल जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल की हमें क्या ज़रूरत है? जब आपने वो क्लियर करा है तब जाके आपने ग्रेजुएशन में आप पहुँचे हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो और ये तो चीज़ें रहीं आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। अब बात करते हैं आपके पर्सनल डिटेल के बारे में। पर्सनल डिटेल में आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें, अपनी नेशनैलिटी मेंशन करें और आपका कोई वीज़ा है, अगर आप विज़िट वीज़ा पे हैं तो वीज़ा मेंशन करें। ये चीज़ें इनफ़ हैं एक रिज़्यूमे को सूटेबल बनाने के लिए। और इसके अलावा जिस तरह से लैंग्वेज का है, लैंग्वेज आप मेंशन करें, कोई सर्टिफ़िकेशन आपके पास है वो आप मेंशन करें कि अगर आप सर्टिफ़िकेशन आपके पास है तो वो भी मेंशन करें। अगर आप लैंग्वेज जानते हैं वो भी मेंशन करें। क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए, तब आपके पास ये सब चीज़ें होना ज़रूरी हैं कि कौन-सी चीज़ जो है आपको उस पूरे क्राउड में से उन 100-200 रिज़्यूमे में से आप कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है। क्योंकि जब आपकी प्रोफ़ाइल डिफरेंट रहती है, जब आपकी प्रोफ़ाइल एक डिफरेंट होती है, तब वो चीज़ जो है वो ज़्यादा चांसेस और एडवांटेज बना देती है, वेटेज बढ़ा देती है आपके रिज़्यूमे की। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और होप्स हो कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए। और इस वीडियो के बाद जो भी चेंजेस करने वाले होंगे वो आप कर सकेंगे। इसके बाद मैं इन सब चीज़ों के ऊपर कैसे जॉब ढूँढनी है, कैसे आपको करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।